गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए अपना वीडियो लेक्चर 14। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाव है। हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव पर। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हमने किया था विद्युत द्विध्रुव पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया था। किसमें? एक्सियल पोजीशन में और ट्रांसवर्स पोजीशन में, दैट मीन्स अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो बच्चों ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए। और अभी लॉकडाउन का टाइम है तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, घर पर रहना है और सेफ रहिए, घर पर रहिए, पर पढ़ाई को मत छोड़िए। लगातार हमें पढ़ते रहना है। टाइम कभी भी दोबारा नहीं आता, टाइम ऐसे ही चला जाएगा सर। तो बच्चों आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखिए इस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बोले तो एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी क्या होनी चाहिए? समान। इसको ही बोलते हैं हम एक समान विद्युत क्षेत्र। ये जो बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इनकी दूरी क्या है? समान है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं हम? इसमें विद्युत द्विध्रुव, ये मान लिया हमने विद्युत द्विध्रुव। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसको मान लिया ए पॉइंट, इसको मान लिया हमने बी पॉइंट। ये माइनस क्यू और ये क्या है? प्लस। अब देखिए आप जानते हो कोई भी आवेश या चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा उस पर? फोर्स। कितना फोर्स लगेगा? आप जानते हो E इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हम निकाल सकते हैं क्या यहाँ पर कितना फोर्स होगा इस डायरेक्शन में? क्योंकि आपने देखा होगा प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। कहने का मतलब है धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। तुम बोल सकते हैं यहाँ पर ये एफ बी कितना प्लस क्यू इंटू ई। ओके, ये हो गया प्लस क्यू पर लगने वाला बल। और अगर मैं माइनस आवेश पर नेगेटिव चार्ज पर अगर फोर्स की डायरेक्शन देखूं कितना होगा? तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। इस पर कितना फोर्स होगा? एफ इक्वल टू माइनस। आई बात समझ में? तो लगने वाला जो फोर्स है, अगर मैं इसमें फोर्स फाइंड आउट करूँ और इसकी डिस्टेंस क्या है? आप जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी डिस्टेंस होती है? डिस्टेंस कितनी है इसकी? 2a। और हम सपोज कर रहे हैं, मानिए थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर रखा गया है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल? एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। तो अब हम इसमें अगर फोर्स ज्ञात करें, नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ नेट निकालेंगे, मतलब कुल बल कितना होगा एक समान विद्युत क्षेत्र में? किस पर? विद्युत द्विध्रुव पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला बल। तो एफ नेट क्या होगा? एफ ए प्लस एफ बी। एफ नेट कितना आएगा बच्चों? एफ ए की वैल्यू है अपने पास माइनस क्यू ई, प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी है? प्लस क्यू ई। कैंसिल आउट हो गए क्या? एफ नेट कितना आ रहा है? 0। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होता है, तो क्या बताओगे बच्चों? 0, 0 होता है। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल पर? 0। पर हमें क्या करना है?
डायपोल पर क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, बलागुण निकालना है। तो बलागुण के लिए क्या करेंगे हम, आपको पता हो तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर कहाँ से होगी, यहाँ से, इस प्रकार से। आई बात समझ में? तो इसको मैं सी पॉइंट मान सकता हूँ क्या, इसको क्या मान लिया मैंने, सी पॉइंट। आई बात समझ में? तो एक बात बताइए, अब मैं इसमें फोर्स तो कोई भी ले सकता हूँ एक, तो टॉर्क क्या होगा, टी इक्वल टू फोर्स क्या है अपने पास, फोर्स कोई भी ले लो आप, एफ ए ले लो या एफ बी, एफ ए इंटू एफ बी। और क्या करें हम, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, परपेंडिकुलर, ये वाला, इसको मैं बी सी नाम दे सकता हूँ क्या, इनटू परपेंडिकुलर बी सी। अब बी सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, बी सी की वैल्यू एक इससे निकाल सकते हैं, देखिए इस ट्राइंगल से, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें एक बात बताइए आप, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, या फिर बोल सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लंब क्या होगा थीटा के सामने, बी सी अपॉन, और कर्ण क्या होगा, ए बी। तो साइन थीटा क्या हो गया, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी क्या होगा यहाँ से, ए बी साइन थीटा, बी सी, ए बी की वैल्यू क्या है 2a और साइन थीटा। दैट मीन्स मैं वैल्यू यहाँ पर बी सी की रख सकता हूँ क्या, तो टॉर्क, इसको टाउ से दर्शाते हैं, सॉरी टॉर्क को टाउ से, टी से नहीं, किससे, टाउ से। तो एफ ए की वैल्यू क्या है, क्यू ई, इसमें मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो बी सी की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, रखिए 2a साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, Q इंटू 2a क्या होता है बताइए, आप जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो क्या इसको मैं P लिख सकता हूँ क्या, तो क्या होगा, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टो का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, पी ई साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में कैसे लिखूंगा इसको, साइन थीटा को हटाते हैं, जब हम क्या लगाते हैं बताइए, टो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई। आई बात समझ में, जब हम साइन थीटा को यहाँ पर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस। अब मैं इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन कैसे होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक डायपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होगी, टॉर्क की, क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अब मैं इसके स्पेशल केसेस बताता हूँ आपको, केसेस। फर्स्ट केस इसका, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री, दैट मीन्स ये इस प्रकार से पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे, जैसे मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसमें इस प्रकार से है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, एंगल कितना बन रहा है इसमें देख लो, डायपोल का 0 ही बन रहा है ना, इस प्रकार से पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल 0, 0 के केस में टॉर्क कितना लगेगा इसमें बताइए, फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0, तो टॉर्क का मान भी क्या हो गया 0। आई बात समझते, इसका मतलब इसको बोलते हैं स्टेबल, इसको बोलते हैं अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम,
स्थायी साम्यावस्था बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्थायी साम्यावस्था। दूसरा केस अगर मैं देखना चाहूँ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री दैट मीन्स ये उल्टा पड़ा हो, डायरेक्शन इसकी कैसी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से है, कैसे, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इस प्रकार से डायरेक्शन है। मतलब इसकी डायरेक्शन ये है पी की, इसमें पी की डायरेक्शन ये थी, तो सेम थी, इसलिए एंगल 0 लिया था। इसमें एंगल ई की डायरेक्शन ये है, पी की डायरेक्शन ये, तो थीटा कितना 180, थीटा 180। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू निकालिए अब पी साइन थीटा से। थीटा कितना है 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टॉर्क अभी कितना आ रहा है 0। इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टेबल। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। दैट मीन्स ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इस प्रकार से पड़ा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एंगल के 90 डिग्री बना रहा है। तो इस केस में क्या होगा टॉर्क, इस केस में टॉर्क निकालूंगा मैं, तो टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा से, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या आएगा पी ई, और इस केस में क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है टॉर्क की, कितनी आ रही है टॉ इक्वल टू पी ई। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बच्चों समझ में आ गया आपको, हमने क्या किया है, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बला गुण ज्ञात किया है। तो बच्चों एक बार देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।